कभी आपने गौर किया अल्लाह के रसूल को क्या जरूरत थी रमजान की इन 10 रातों में जागने? जरूरत तो हमें है, गुनाहगार तो हम हैं, खताकार तो हम हैं, मगफरत की जरूरत तो हमें है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना कहने की जरूरत तो हमें है। हमारे नबी रात रात भर जाग रहे हैं, घर वालों को जगा रहे हैं। उस नबी का एक ही मिशन था, उस नबी का एक ही मकसद था, इंसानियत को कैसे जहन्नम की आग से बचाया जाए। ये लगन, ये फिक्र, ये टेंशन उस नबी के अंदर इस हद तक थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ यसफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, इतनी टेंशन है, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें। ये है उस नबी का मिशन। हमें से हर शख्स अपने गिरबान में जाके हर शख्स गौर करे कि हमारी जिंदगी में वो मिशन कहाँ है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किसको तरजीह दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे और यही मिशन हमारा होना चाहिए। लोगों को कैसे शिर्क से बचाएं, लोगों को कैसे बिदात से बचाएं, लोगों की कैसे इस्लाह करें, ये हमारी सबसे पहली हमारी तरजीह होनी चाहिए, ये हमारा काम होना चाहिए। आज की हमारी गुफ्तगू इसी सूरत के ऊपर होने वाली है कि इस सूरत करीमा में अल्लाह ताला ने हमें क्या पैगाम दिया है। आइए पहले इस सूरत करीमा का तर्जमा देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल कारिअतु मल कारिया, खड़खड़ाने वाली, खटखटाने वाली, दिल दहला देने वाली चीज। मल कारिया क्या है? दिल दहला देने वाली चीज। वमा अदराका मल कारिया, और ए नबी आपको भी नहीं मालूम कि वो क्या चीज है। आप क्या जाने कि वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो दिल दहला देने वाली है। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन तमाम के तमाम इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और तमाम पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। फमन सकुलत मवाजीन, तो उस दिन जिसके नामे आमाल का पलड़ा, नेकियों का पलड़ा वजनी होगा, भारी होगा, फहुवा फी ईशतिर रादिया, तो वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारेगा। वो अम्मा मन खफ्फत मवाजीन, और जिसके मीज़ान अमल में नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, और आप क्या जाने कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, ये एक दहकती हुई आग है, ये एक भड़कती हुई आग है। अब ये जो सूरत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, एक बात तो बुनियादी तौर पे समझ में आ गई कि इस सूरत का जो सब्जेक्ट है वो कयामत है। ये सूरत करीमा कयामत का एक नक्शा खींच रही है। आप देखेंगे कुरान करीम में अल्लाह ने कयामत को बहुत सारे नामों से जिक्र किया है। कहीं अल हाक्का कहा कयामत को, हो करके रहने वाली चीज। कहीं अल्लाह ने कयामत को यौमत तनाद कहा, एक दूसरे को लोग पुकारेंगे। कहीं यौमत तलाक कहा, मिलने का, इंसान अपने अंजाम तक पहुंचेगा, अपने ठिकाने पर जाएगा। कहीं अल्लाह ने कुरान में कयामत को यौमुत तगाबुन कहा, धोखे का दिन होगा, फ्रॉड का दिन होगा। इंसान को उस दिन समझ में आएगा कि वो कितने बड़े फ्रॉड में जिंदगी गुजार रहा है। तो यहां अल्लाह ने कयामत का एक नया नाम पेश किया। ये कुरान करीम में यही एक ये नाम आया, कहीं और नहीं आया। अल कारियतु मल कारिया, खटखटाने वाली चीज, खड़खड़ाने वाली चीज। अरबी जबान में करा यकरो के माने दरवाजे को नॉक करना होता है। आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक से दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो आप चौंक जाते हैं।
पता नहीं कौन है। तो कयामत ये नॉक करने वाली चीज है। कयामत पहले से बता के नहीं आएगी कि मैं आने वाली, कयामत अचानक आएगी। और यही बात अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाई, फहल यंजुरून इल्ला सातान तातियहुम बगततन। ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कयामत अचानक आ जाए। फकद जा अशरातुहा, ऐ मेरे बंदो कयामत की निशानियां तो आ ही चुकी हैं। हमारा आखिरी नबी दुनिया में आ गया है, चांद दो टुकड़े तुमने होते हुए देख लिया है। कयामत की निशानियां तो एक एक करके आती चली जा रही हैं। अब जब कयामत आएगी तो तुम्हें समझने का मौका नहीं मिलेगा। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दो लोग आपस में कपड़ा बेच रहे होंगे, एक कपड़ा बेच रहा होगा, एक कपड़ा खरीद रहा होगा। फला यतवियानिही, अभी कपड़े को लपेट करके फोल्ड करके पैक भी ना किया होगा कि कयामत आ जाएगी। एक इंसान अपने जानवर के थन से दूध लेकर के वापस आ रहा होगा, अभी दूध को उसने पिया भी नहीं होगा कि कयामत आ जाएगी। एक इंसान अपना हौज तैयार कर रहा होगा, अपना वाटर टैंक तैयार कर रहा होगा, उस वाटर टैंक के पानी को उसने पिया भी ना होगा कि कयामत आ जाएगी। कयामत अचानक आएगी। अलकारिया, वो नॉक करके खटखटा करके अचानक आ जाएगी। वमा अदराका मल कारिया, ये भी कुरान का एक अंदाज है। कुरान करीम जब किसी चीज की खतरनाकी को बयान करता है, हैबत को बयान करता है, तो कुरान उसे रिपीट करता है। ये अरबी जबान में गुफ्तगू का उसलूब का एक तरीका है। अलकारियतु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, दिल दहला देने वाली चीज, खड़खड़ा देने वाली चीज, घबरा देने वाली चीज। और क्या है घबरा देने वाली चीज? वमा अदराका मलकारिया, और ऐ नबी आप क्या जाने के क्या है वो घबरा देने वाली चीज? यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, वो दिन इतनी हैबत का दिन होगा, इतनी घबराहट का दिन होगा कि लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। परवानों को कभी आपने देखा है? जिधर आग लगी है, जिधर रोशनी है, परवाने उधर सरपट भाग रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह ने फरमाया लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। क्या मतलब है बिखरे हुए परवानों का? इसका मतलब समझना है तो कुरान का सूरह हज की वो आयत आप देखिए, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ मेरे बंदो कयामत के दिन से डरो, जलजले से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दात, जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में मोहब्बत की मिसाल दी जाती है तो माँ की मिसाल दी जाती है, और जब बच्चा दूध पीता बच्चा हो, ना बच्चे को माँ के बगैर करार मिलता है, ना माँ को बच्चे के बगैर करार मिलता है। फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दात, उस दिन तुम ये देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और डर का ये आलम होगा, खौफ का ये आलम होगा कि हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, हमल साकित हो जाएंगे, उनका हमल मिसकैरेज हो जाएगा, उनका हमल जाय हो जाएगा, खौफ की वजह से, डर की वजह से। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तुम्हें लोगों के चेहरों पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे के आलम में। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। अभी जो जंग के हालात चल रहे हैं, हमारे पास दोस्त दुबई वगैरह में रहते हैं, उनका मैसेज आया कि बड़े जब मिसाइल के आने का खतरा होता है तो सायरन बजता है, मोबाइल पर मैसेज आता है, बड़ा अफरा तफरी का माहौल होता है। दुनिया की ये मिसाइलें, दुनिया के ये हमले इंसान को भागने पर मजबूर करते हैं। वो कयामत का दिन कैसा होगा, उस दिन लोगों की कैफियत कैसी होगी मेरे साथियों, जब पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, वो कोई छोटा मोटा दिन तो नहीं होगा, वो कयामत का दिन।
अल्लाह उस दिन को हमें याद दिला रहा है। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। अच्छा, परवाना क्यों कहा अल्लाह ताला? यहां मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तमाम इंसानों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई है, और जैसे ही उसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने बार बार उस आग के आसपास आने लगे और उस आग में जल जल के मरने लगे। वो आदमी बार बार परवानों को हटा रहा है, दूर कर रहा है, मगर वो बार बार उसी आग में जलते चले जा रहे हैं। ओ लोगो, मैं भी अल्लाह की आग से तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं जहन्नम की आग से तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। अना आखिदुम बिहुजज़िकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूं। व अंतुम तक्तहिमून फीहा, लेकिन तुम जहन्नम से बचने का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हो। तुम जहन्नम से बचने के बजाय जहन्नम के रास्ते पे चलते चले जा रहे हो। कभी आपने गौर किया अल्लाह के रसूल को क्या जरूरत थी रमजान की इन 10 रातों में जागने? जरूरत तो हमें है, गुनाहगार तो हम हैं, खताकार तो हम हैं, मगफरत की जरूरत तो हमें है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना कहने की जरूरत तो हमें है। हमारे नबी रात रात भर जाग रहे हैं, घर वालों को जगा रहे हैं। उस नबी का एक ही मिशन था, उस नबी का एक ही मकसद था, इंसानियत को कैसे जहन्नम की आग से बचाया जाए। ये लगन, ये फिक्र, ये टेंशन उस नबी के अंदर इस हद तक थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ यसफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, इतनी टेंशन है, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें। ये है उस नबी का मिशन। हमें से हर शख्स अपने गिरबान में जाके हर शख्स गौर करे कि हमारी जिंदगी में वो मिशन क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किसको तरजीह दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे, और यही मिशन हमारा होना चाहिए। लोगों को कैसे शिर्क से बचाएं, लोगों को कैसे बिदात से बचाएं, लोगों की कैसे इस्लाह करें, ये हमारी सबसे पहली हमारी तरजीह होनी चाहिए, ये हमारा काम होना चाहिए। तो कयामत के दिन लोग कैसे होंगे? कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और ये बड़े बड़े पहाड़ जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में मीखों की तरह करार दिया है कि जमीन को थामने का काम कर रहे हैं, ये जमीन को स्टेबल रखे हुए हैं, जमीन को फिक्स रखे हुए हैं। ये भारी भरकम पहाड़ जिनके रूट्स जमीन के अंदर है, जिनकी जड़ें जमीन के अंदर हैं। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हवाओं में उड़ेंगे। ये होगा कयामत। ये बड़े बड़े पहाड़ ये जमीन से उठ करके ये हवा में ऊन की तरह उड़ेंगे। इसको और क्लियर तरीके से समझना है तो सूरह तूर की आयतें पढ़ लीजिए, सूरह वाक़िया की आयतें पढ़ लीजिए। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबत्ता। ऐ मेरे बंदो, जब कयामत का दिन आएगा, जमीन को हिला दिया जाएगा, वह बुस्सतिल जिबालु बस्सा, ये बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फकानत हबाअम मुंबत्ता, ये उड़ती हुई धूल की तरह हो जाएंगे, ये धूल के जैसे हो जाएंगे। ये होगा कयामत का दिन। कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। यसअलूनका अनिल जिबाल, ऐ मेरे नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं पहाड़ों के बारे में। कुल फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा। फयदरुहा काअन सफसफा, और जमीन को बिल्कुल सपाट मैदान की तरह कर देगा, जमीन में कहीं पर भी एक पहाड़ नजर नहीं आएगा। तो ये होगा कयामत का। लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह। उसके बाद फरमाया, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। कयामत के दिन जिसके नामे आमाल में नेकियों का पलड़ा वजनी होगा, भारी होगा,
वो ऐशो आराम की जिंदगी पाएगा। इसका मतलब कि कयामत के दिन कोई मीजान होगा, कोई तराजू होगा जिस पर हमारे अमाल को तौला जाएगा। ये तराजू कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। हम तो दुनिया में ज्वेलर के यहाँ जाते हैं, हमारी औरतें जाती हैं सोनार के यहाँ, वो औरतों के नाक की नथिया का वजन बता देता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी तराजू होता है, जो मिलीग्राम का वजन बता देता है, जो सेंटीग्राम का वजन बता देता है। अल्लाह का तराजू तो एक राई के दाने के बराबर चीजों का वजन बता देगा। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे कुछ गुलाम हैं, कभी कभी मेरे साथ बदतमीजी कर देते हैं, मेरी नाफरमानी कर देते हैं, मैं मार देता हूं, मैं सजा दे देता हूं। अल्लाह के नबी मेरी पकड़ तो नहीं होगी कयामत के दिन? आपने फरमाया है मेरे सहाबी, आपके गुलामों ने जो आपकी नाफरमानी की, आपकी बदतमीजी की, उसको भी अल्लाह के तराजू पे तौला जाएगा। आपने उनको जो सजा दी उसको भी अल्लाह के तराजू पर तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी ज्यादा और आपकी सजा कम है तो ये आपके हक में बेहतर हो जाएगा, आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे, आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर उनकी नाफरमानी कम है और आपकी सजा उनकी नाफरमानी से ज्यादा हो जाएगी अल्लाह के तराजू पर, तो फिर आपके लिए बड़ी डेंजरस चीज हो जाएगी, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। इब्ने माजा की सही रिवायत है, सहाबी एक कोने में जाके ज़ारो कतार रोने लगे, अय अल्लाह के नबी इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले सकता हूँ, इस बात की गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ कि मेरी सजा उनकी नाफरमानी के बराबर है कि नहीं है। अय अल्लाह के नबी ये तो बहुत बड़े खतरे की बात है। आपने कुरान की ये आयत पढ़ के सुनाई, ऐ मेरे सहाबी अल्लाह कुरान में कह रहा है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी चीज होगी तो अल्लाह उसको भी तौलेगा। सहाबी ने रोते हुए कहा अल्लाह के नबी मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं इन्नहुम अहरार, मैं सारे गुलामों को आजाद करता हूं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ये होगा कयामत का दिन, एक एक जर्रे का हिसाब होगा, उस अल्लाह के तराजू पर हमारी नेकियों को तौला जाएगा। और पता है उस तराजू पर आपके दुनियावी फिजिकल वेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया में बहुत हेल्दी हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अल्लाह के ये सब मैटर नहीं करता है। वहां आपके ईमान का वजन होगा, आपकी तौहीद का वजन होगा, आपके अखलाक का वजन होगा। सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहु लयातिर रजुलुल अज़ीमुस समीनु यौमल क़ियामह, कयामत के दिन एक बहुत पहलवान आदमी आएगा, बड़ा मोटा ताजा होगा, बहुत उसकी बॉडी बहुत जबरदस्त होगी। वमा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। आपके फिजिकल अपीयरेंस का अल्लाह ताला क्या कोई, जिस पर आज हम नाश करते हैं साहब मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, अल्लाह ताला के इसकी कोई वैल्यू नहीं। आपके ईमान की वैल्यू, आपके अमल की वैल्यू। एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला, कुरान बहुत प्यारा पढ़ते थे, अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने वाला बनाए। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे कुरान के हाफिज हैं, बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे तरावी पढ़ाते हैं, बड़े खुशनसीब हैं वो बच्चे, वो नौजवान जो इस रमजान की मुबारक रातों में कुरान पढ़ते हैं और पीछे लोग कुरान सुनते हैं। मेरे साथ दुनिया का मुकद्दस तरीन काम है, दुनिया का बेहतरीन काम है कुरान पढ़ना और पढ़ाना। इसको कभी डिवैल्यूएट मत कीजिएगा, इसको नीचा काम मत समझिएगा, दुनिया का बेहतरीन काम है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान पढ़ते थे, बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे, इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि अगर किसी को सबसे बेहतरीन कुरान सुनना है, ऐसा कुरान सुनना है जैसे कुरान उतरा है, बिल्कुल फ्रेश कुरान सुनना है, तो इब्ने उम्मे अब्द से सुन ले। वो अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुन, इनको इब्ने उम्मे अब्द भी कहा जाता था, इनकी माँ का नाम उम्मे अब्द था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इब्ने उम्मे अब्द से कुरान जाकर कोई सुन। और नबी ने जब ये बात कही तो ऐशा का टाइम था,
तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में सोचा कि मुझे ये खुशखबरी जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद को सुनानी चाहिए, और अब्दुल्ला बिन मसूद को मैं सबसे पहले ये खुशखबरी सुना दूं, क्योंकि हजरत उमर जानते थे कि नेकी के हर काम में अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते, तो ये काम पहले किसी मुसलमान को खुशखबरी देना ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी नेकी का काम है, तो ये काम मैं पहले कर देता हूँ। तो हजरत उमर आधी रात में गए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे, दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बाहर आए, कहा कि वो मैं एक बात कहने आया हूँ, और मैं ये बात इसलिए कहने आया हूँ कि ये रसूलुल्लाह की एक बशारत है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये बशारत मैं सुना दूं। कहा क्या है बशारत? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कुरान किसी को ऐसा सुनना है जैसे ताजा ताजा वो उतरा है, तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद से सुन ले, वो इब्न उम्मे अब्द से सुन। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि आपने थोड़ा लेट कर दिया, हजरत अबू बकर भी आके बता के चले गए। तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, कुरान बहुत प्यारा पढ़ते मगर बहुत दुबले पतले थे, सिंगल बॉडी के थे। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला पेड़ पे चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे, और हवा बहुत तेज चल रही थी, उनकी पतली पतली जो टांगे थी, पैर थे, वो हवा में कांप रहे थे। तो कुछ सहाबा को देख करके हंसी आ गई, कुछ सहाबा हंसने लगे। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल आप देखिए जरा, अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही हैं, ये मंजर देख के हमें हंसी आ रही है। आपने फरमाया लहुमा अस्क़लु अलल मीज़ान मिन उहुद, कि अब्दुल्ला बिन मसूद की ये दोनों पतले पतले जो पैर हैं, ये अल्लाह के मीज़ान पर उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के आपके ईमान के एतबार से आपका वजन होगा मेरे साथ। अच्छा, अल्लाह के नेकियों को काउंट नहीं किया जाएगा, अल्लाह के तौला जाएगा। ये भी पता चला कि अल्लाह ताला के यहाँ क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की अहमियत है। आपकी नेकियों में इखलास कितना है, आपकी इबादत में इखलास कितना है, ये देखा जाएगा। कितनी इबादतें करके आए ये मैटर नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, हमने मौत को पैदा किया, हमने जिंदगी को पैदा किया, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कौन तुम में से बेहतरीन अमल करता है। ये नहीं फरमाया कि कौन ज्यादा अमल करता है, ये फरमाया कौन बेहतरीन अमल करता है। पता ये चला कि अल्लाह ताला क्या क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की अहमियत है, क्वालिटी की अहमियत। तो अल्लाह के यहां तौला जाएगा नेकियों। अच्छा, उस नेकियों के पलड़े में सबसे वजनदार चीज कौन सी चीज हो? आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं, ये तिरमिजी की सही रिवायत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी को सबके सामने लाया जाएगा, बहुत बड़ा गुनहगार होगा, इतना गुनहगार होगा कि उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे, और हर रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा होगा जहां तक इंसान की निगाहें जाती है वहां तक उसका गुनाहों का रजिस्टर फैला हुआ होगा। इतना बड़ा गुनहगार होगा, अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे हल ज़लमका कतबती हाफिजून, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फरिश्तों ने तेरे गुनाहों को लिखने में कुछ ज्यादती से काम ले लिया? तेरे गुनाहों के ये रजिस्टर तेरे सामने, तू बता दे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुनाह ऐसा हो जो तूने नहीं किया और इसके अंदर दर्ज कर लिया गया हो। बंदा कहेगा अल्लाह तेरे फरिश्तों ने किसी कोताही से काम नहीं लिया, कोई ज्यादती से काम नहीं लिया। अय अल्लाह ये सारे के सारे गुनाहों के रजिस्टर मेरे हैं, मैं इतराफ करता हूं, मैं तस्लीम करता हूं ये मैंने गुनाह किए हैं। फिर अल्लाह फरमाएगा अलका उज़्रुन, ऐ मेरे बंदे क्या तेरे पास कोई उज़्र है, क्या तेरे पास अपने इन गुनाहों का कोई एक्सक्यूज है, कोई बहाना है? बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास कोई बहाना नहीं है, कोई उज़्र नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएगा उहज़ुर वज़नक, चल अब तू अपने 99 रजिस्टरों का वजन कर। उसके 99 रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे आज तेरी कोई नेकी जाये नहीं होगी, तेरी कोई नेकी आज बर्बाद नहीं होगी। फतुखरजो बेताकतुन, फिर कार्ड निकाला जाएगा और उस कार्ड पे कलमे शहादत लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चूंकि वो बंदा तौहीद वाला था, सच्ची तौहीद उसके अंदर थी, उसने तौहीद से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, वो अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम था और अल्लाह के रसूल की रिसालत पर कायम था। उसका वो कार्ड निकाला जाएगा और वो कार्ड उसकी नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा। बंदा कहेगा मा हाज़िहिल बिताक़तु मा हाज़िहिस सिजिल्लात,
अय अल्लाह इस कार्ड की क्या हैसियत है 99 रजिस्टरों के मुकाबले में। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तू घबरा नहीं, आज तेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर जब उस कार्ड को और उन 99 रजिस्टरों को जब तौला जाएगा, एक पलड़े में उसकी तौहीद का वो कार्ड होगा और दूसरे पलड़े में उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फताशति सिजिल्लात, तो वो गुनाहों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा और वो तौहीद वाला कार्ड भारी पड़ जाएगा। लिअन्नहु ला यस्कुल मास्मिल्लाहि शै, इसलिए कि अल्लाह के नाम और अल्लाह की तौहीद से ज्यादा वजनदार कोई चीज नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान, अल्लाह के रसूल की ये हदीस हमें गुनाह करने का सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। माफ कीजिए, कोई इस हदीस का ये मतलब ना ले कि साहब गुनाह पर गुनाह करते चले जाओ, तौहीद हमारे पास है तो हम कामयाब हो जाएंगे, ये मतलब नहीं इस हदीस का। ये हदीस हमें तौहीद की अहमियत बता रही है कि अगर हमारे पास तौहीद है तो अल्लाह ताला की हमारी नजात की गुंजाइश है। तौहीद नहीं है तो नेकियों पर नेकियां हम लेके चले जाएं, हम बर्बाद हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी। और उस नेकियों के पलड़े में एक और बहुत वजनदार चीज होगी जो आज हमारे अंदर से धीरे धीरे रुखसत हो रही है। और खास तौर से मैं अपनी जमात के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के मामले में हमारे अंदर कोताही कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह हम सही अकीदे पर फोकस करते हैं, उस पर हम कायम। कमी अगर किसी चीज की हमें नजर आ रही है अपने नौजवानों में, अपने बुजुर्गों में, हमें अखलाक की कमी नजर आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन शैइन यूज़ौ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुल्क़, अल्लाह के यहाँ मीज़ान अमल पर हुस्न अखलाक से ज्यादा वजनदार कोई चीज नहीं है। सब कुछ आपके पास है, अगर अखलाक नहीं है मेरे प्यारे साथियों तो कहीं ऐसा न हो कि कयामत के दिन हमारा गुनाहों का बड़ा वजनी पड़ जाए। इसलिए अपनी नेकियों को अगर आपको बचाना है तो अपने अखलाक को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। आज माफ कीजिएगा, आज अखलाक का खाना खाली है, अखलाक का कॉलम खाली है। अखलाक के मामले में हम बहुत पीछे हैं। तकब्बुर हमारे अंदर है और दिखावा हमारे अंदर है, शो ऑफ हमारे अंदर है, बड़ी बड़ी बातें हमारे अंदर है, जुबान से गलत बातें करने की आदत हमारे अंदर है, झूठ और फसाद हमारे अंदर है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम अमाल, जिसका नेकियों का पल्ला भारी होगा वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। फी ईशतिर राज़िया, राजी कर देने वाली जिंदगी। दुनिया में आपको जितनी भी लग्जरी लाइफ मिल जाए, दुनिया ईशतिर राज़िया कभी नहीं बन सकती। दुनिया में हर नेमत की एक्सपायरी है, हर खूबसूरती के बाद बदसूरती है, हर जवानी के बाद बुढ़ापा है, हर दौलत के बाद एक दिन मौत है, हर ताकत के बाद एक दिन कमजोरी है। दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी है, लेकिन जन्नत में जो नेमतें मिलेंगी उनकी कोई एक्सपायरी नहीं। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामति मिन फज़ली, अय अल्लाह तेरा करम है, तूने हमें ऐसी जगह पे ठहराया है जहां अल्लाह हमको हमेशा रहना है। ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा लुगूब, ना तो जन्नत में हमें कोई फिजिकल थकावट होगी, ना तो कोई मेंटल परेशानी होगी, ना कोई जहनी तकलीफ होगी, ना कोई जिस्मानी तकलीफ होगी। अय अल्लाह हम हर किस्म की जहनी और जिस्मानी तकलीफ से जन्नत में महफूज रहेंगे। तो जन्नत वो जगह है मेरे प्यारे साथियों जहां फी ईशतिर राज़िया, इंसान को राजी कर देने वाली जिंदगी। और जन्नती जब जन्नत में जाएंगे सब कुछ उनको मिल जाएगा, तो अल्लाह पूछेगा कुछ और चाहिए? बंदे कहेंगे अल्लाह सब तो तूने दे दिया, हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, हमारे चेहरों को तूने खूबसूरत बना दिया, सफेद कर दिया, अब क्या चाहिए? तब अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएगा, और जब अल्लाह अपना दीदार कराएगा तो उससे बेहतरीन नेमत अहले जन्नत को नहीं दी गई। अल्लाह हम सबको अपना दीदार जन्नत में नसीब फरमाए। ये बहुत बड़ी नेमत, ये अल्लाह की तमाम नेमतों की तकमील है कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा, अपने चेहरे का दीदार कराएगा। तो फी ईशतिर राज़िया, जन्नती जो जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो रजा वाली जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि कुरान करीम के 30वें पारे में सूरह बय्यिना में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन,
जो लोग नेक अमल करने वाले ईमान वाले होंगे उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे। तो जन्नत में अल्लाह की रजा भी हमें मिलेगी, और जो जन्नत वाले अमल करेगा उसे दुनिया में भी अल्लाह की रजा मिलेगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, कि जिसकी नेकियों का पलड़ा वजनदार होगा वो राजी कर देने वाली और खुश कर देने वाली जिंदगी गुजारेगा। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा फहुआ फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। यहां अल्लाह ने ठिकाने के लिए का लफ्ज इस्तेमाल किया। माने माँ, जिस तरीके से माँ अपनी आगोश में ले लेती है, माँ बच्चे को अपनी आगोश में ले लेती है, जहन्नम भी इंतजार कर रही है, जहन्नम झपटने के लिए इंतजार कर रही है, जहन्नम लपकने के लिए इंतजार कर रही है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, मेरे बंदो जहन्नम घात लगा करके बैठी है। लित्तागीन माबा, अल्लाह के नाफरमान बंदों का ठिकाना बनने वाली है जहन्नम। तो फरमाया कि जिनका नामे अमाल, जिनका नेकियों का पल्ला हल्का होगा, किनका हल्का होगा? उनका हल्का होगा जो दुनिया से अमल तो करके जाएंगे लेकिन तौहीद नहीं होगी उनके पास, बिदात से भरे पड़े होंगे। उनके पास नेकियों के नाम पे बिदात होंगी, नेकियों के नाम पे शिर्क होगा, उन्होंने शिर्क और बिदत को नेकी समझ के किया होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह कहफ में फरमाता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। ऐ मेरे नबी आप बता दीजिए, क्या मैं आपको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले होंगे, जो दुनिया में अमल करके जाएंगे मगर कयामत के दिन जाएंगे तो पता ये चलेगा उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक इंसान अगर तौहीद के बगैर जाएगा, शिर्क लेकर के जाएगा, बिदात के साथ जाएगा, तो उसका यह अंजाम होने वाला है कि वो उसकी नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा वो कहां जाएगा? हाविया में जाएगा। हाविया से क्या मुराद है? जहन्नम की गहराई में कोई गड्ढा है, कोई गढ़ा है, उसका नाम हाविया है। अच्छा, जहन्नम बहुत गहरी भी है। कितनी गहरी है? सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे थे, अचानक एक जोरदार आवाज सुनने को आई। आपने सहाबा से पूछा कि ये जो आवाज आई है आपको मालूम है कि ये आवाज कैसी आई है? सहाबा ने कहा अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया कि ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिराया गया था और 70 साल के बाद फहुआ यंतही अलआन इला कारिहा, आज जाकर के वो पत्थर जहन्नम की गहराई में पहुंचा है। ये जहन्नम की गहराई होगी मेरे साथ। वमादरा का माहिया, और ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। जहन्नम की आग दुनिया की आग के जैसी नहीं होगी मेरे भाइयों। दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से भी जल जाती है, कोयले और लकड़ी से भी जल जाती है। जहन्नम की आग जलेगी तो इंसानों से जलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसान और पत्थरों से जलेगी वो आग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है। आपने फरमाया इन्नहा फुज़िलत अलैहा बितिस्अतिन व सित्तीन जुज़ा, जलाने के लिए दुनिया की आग काफी है मगर जहन्नम की आग उससे 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। और जानते हो जहन्नम की आग सबसे ज्यादा इंसान के चेहरे पर हमला करेगी। इंसान की बॉडी का बड़ा सेंसिटिव एरिया है उसका चेहरा। इंसान चेहरे पर एक कील और मुहासे भी बर्दाश्त नहीं करता। कितनी क्रीमें, कितने लोशंस, कितने जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, मेकअप के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं चेहरे के। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, ऐ मेरे बंदो जहन्नम की आग भड़कने वाली होगी, वो तुम्हारे चेहरे की खाल को झुलसा देगी, वो तुम्हारे चेहरे को बर्बाद कर देगी, वो तुम्हारी खोपड़ी की, तुम्हारे चेहरे की स्किन को जला डालेगी। अल्लाह, ये जहन्नम की आग। मेरे प्यारे साथियों, सूरतुल कारिया हमें मैसेज दे रही है
दुनिया की आग में हल्की सी चिंगारी भी आपके बदन में कहीं पड़ जाए, उसका आप इलाज करते हैं, उस पर लोशन लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, कहीं जलने का दाग न रह जाए। और जहन्नम की आग से बचने का कोई इंतजाम नहीं, कोई तैयारी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा, लईसा बैनहू व बैनहू तर्जमान, और अल्लाह ताला के दरमियान और बंदे के दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा। अल्लाह ताला के सामने बंदे को खुद खड़ा होना पड़ेगा। बंदा दाहिनी तरफ देखेगा तो अपने आमाल को देखेगा, बाएं तरफ देखेगा तो अपने गुनाहों को देखेगा, हर तरफ उसको अपने गुनाह नजर आएंगे, और सामने की तरफ देखेगा तो जहन्नम की आग नजर आएगी। फत्तकुन्नार, तो ऐ मेरे उम्मतियों, तुम जहन्नम की आग से बचाने का अपने आप को इंतजाम करो। वलौ बिशिक्की तमरा, अगर अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा दे करके भी अपने आप को बचा सकते हो तो जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने का इंतजाम करो। तो सूरतुल कारिया, कुरान की छोटी सी सूरत, हमें कई अहम पैगाम दे रही है मेरे साथ। इस सूरत का सबसे पहला पैगाम यह है कि कयामत अचानक आएगी, और अगर हम गौर करें तो मौत भी कयामत की एक छोटी सी शक्ल है। हम में से हर शख्स की मौत भी एक कयामत सुगरा है। मौत भी आएगी तो फिर आपके पास बचने का कोई इंतजाम नहीं होगा, और वो मौत कभी भी आ सकती है। हार्ट अटैक की शक्ल में आ सकती है, एक्सीडेंट की शक्ल में आ सकती है, रात में आप बिस्तर पे सोए हो सकता है, सुबह आप उठ ही ना पाए, जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। तो ये सूरतुल कारिया हमें मैसेज देती है कि हम जिंदगी की हर शाम को अपनी आखिरी शाम समझ करके गुजारें। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कहते हैं, उनका कंधा पकड़ के कहते हैं कि ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। सुबह अगर सुबह है तो समझो कि पता नहीं रात हमें नसीब होगी कि नहीं, और रात है तो ये सोच करके गुजारो कि पता नहीं सुबह हमको नसीब होगी कि नहीं। तो एक मैसेज तो इसका ये। दूसरा मैसेज ये है कि इस दुनिया में हमारी जो जिंदगी गुजर रही है, हम ये देखें कि हमारे आमाल में नेकियां कितनी। आज बड़ी बहसें चल रही है सोशल मीडिया पर, ताक रातों में ये बयानात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। एक तबका इन बयानात और इन दुरूस के भी बड़े खिलाफ है। बेशक हम इस बात के हम भी खिलाफ है कि रात रात भर प्रोग्राम, लेकिन आप गौर कीजिए कि अगर रात में 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट तकरीर हो रही है तो इसमें क्या मसला है मेरे भाई। और आज हमारी उम्मत का हाल ये है कि आज लोग बातें इतनी बना रहे हैं, इन दुरूस के बाद हम जो इनफरादी इबादतों के लिए लोग छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कहीं इशा की नमाज 10 बजे हो रही है और रात में तरावी 2 बजे हो रही है, तो ये जो बीच में 4 घंटे की जो गैपिंग है, उसमें दर्स के बाद और बयान के बाद नौजवानों की अक्सरियत क्या कर रही है? होटलबाजी कर रही है, बिरयानी खा रही है, तहारी खा रही है, घूम रही है मार्केट में। मेरे भाइयों, हमारा बहुत कम तबका ऐसा है जो ताक रातों को, जो साल की सबसे कीमती रातें हैं, उसके एक एक मिनट को कीमती समझ के गुजारता हो। मेरे प्यारे साथियों, सूरतुल कारिया हमें ये मैसेज भी दे रही है कि हम खास तौर से रमजान की इन मुबारक रातों को बहुत कीमती समझ करके गुजारें, और कोशिश ये करें कि हमारा शुमार भी उन लोगों में हो जाए, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, कि जिनकी नेकियों का पलड़ा क़यामत के दिन भारी होगा, हम उनमें से ना हो जाएं। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिनका नेकियों का पलड़ा हल्का होगा और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। और सूरतुल कारिया हमें ये भी मैसेज दे रही है कि हम जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने का इंतज़ाम करें, अपने अहलो अयाल को बचाने का इंतज़ाम करें। ये चंद बातें थी जो सूरतुल कारिया की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें तू क़यामत के दिन की तैयारी की, आखिरत की तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपना सही मानों में खौफ और तकवा पैदा फरमा। हमारी जिंदगियों में रब्बुल आलमीन तू तकवा की बहार पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन हमें तौहीद पे जीने की और तौहीद पे मरने की तौफीक अता फरमा। सुन्नत रसूल पे जीने की और सुन्नत रसूल पे मरने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमें अपनी जिंदगी में शिर्क व बिदअत से आखिरी सांस तक बचने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन तू हमें तौफीक दे कि हम तौहीद पे कायम रहें, तौहीद का दर्स देते रहें, तौहीद की रोशनी को फैलाते रहें और दुनिया में तौहीद का गलबा हो जाए। ऐ अल्लाह तू हमें इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुबारक रात में, इस रमज़ान की 25वीं ताक रात में परवरदिगार, तेरे बहुत सारे बंदे जो एतिकाफ में बैठे हैं, जो मसाजिद में बैठ के तेरी बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, जो तिलावत कर रहे हैं, जो जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, परवरदिगार अपने उन तमाम बंदों की इबादतों को तो कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम सच्ची तौबा करके तेरी बारगाह में रुजू करें। ऐ अल्लाह, हम तुझसे वही दुआ करते हैं जो तेरे नबी ने हमें सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना।
परवरदिगार तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, हम सबको माफ़ फरमा दे। हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। जो किसी किस्म की ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ में है, परवरदिगार उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। जो रोज़गार से परेशान है, कारोबार से परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करके हलाल रोज़ी उनको अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन सारी दुनिया में अहले ईमान को अमन, चैन और सुकून नसीब फरमा दे। हर किस्म की जानी और माली फसाद से, नुकसान से, शर से सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह व मा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश। फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराक मा हियह नारुन हामियह। मुहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदाराने मस्जिद, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, शहर गुलबर्गा की इस तारीखी मस्जिद में रमज़ान की 5 ताक रातों में से तीसरी ताक रात, 25वीं रात में आज का ये प्रोग्राम, ये मजलिस अल्लाह के फजलो करम से मुनक़िद हुई है और मुझे आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। चूंकि ये रात बड़ी कीमती है और आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो मैं चाहता हूं कि बगैर किसी तमहीद के जिस मौजू पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर आ जाऊं। कुरान मजीद की एक सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी है। ये कुरान के 30वें पारे की एक सूरत है। कुरान के आखिरी हिस्से में, कुरान की 114 सूरतों में आखिर में जो छोटी छोटी सूरतें हैं उनमें से ये एक सूरत है। हम सब में अक्सर लोगों को याद भी होगी ये सूरत, सूरतुल कारिया।